हाँ भाई, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? एक्सपेरिमेंट है, इससे बहुत डरते हो यार तुम एक्सपेरिमेंट से। मैंने तुम्हें पहले, इससे जो पहली वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने तुम्हें लिखाया था ना कि हमें अगर फंक्शनल ग्रुप देखना है, ये मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले ये करूँगा मैं तुम्हें कि अगर हमें एक फंक्शनल ग्रुप देखना है, एक हमें कंपाउंड दे देंगे, वो एक बीकर में दे देंगे हमें कुछ, ठीक है। हमें उसमें देखना है क्या बताना, हमें अल्कोहल है, क्या है उसमें, एसिड है, फिनॉल है, इथर, ठीक है भैया। हमें ये बताना है। वो मैंने तुम्हें समझा दिया था वीडियो में। चलो मैं इस पर आई बटन लगा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी वो पहली वीडियो। अब उसे लिखना कैसे है लैब मैनुअल में, इसमें ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले हमें लिखना है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम ऊपर एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, ठीक है भाई। और इसमें लिखने का टूल्स निकालो पहले तो, ये ब्रश। चलो भैया, ब्रश आ गया। अब ये देखो हमें लिखना कैसे है। इसे हम लिखना है सबसे पहले तो ऊपर लैब मैनुअल में क्या डाल देंगे, एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब हम लिखते हैं एम। एम में हमें करना क्या है, हमें एक कंपाउंड दिया है, उसमें क्या निकालना है, बताना है, फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो ये देखो मैंने लिख दिया टू डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब बताना है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है भैया उसमें कौन सा वो है ग्रुप। तो अब हमें ये बताना है, हमने लिख दिया है लैब मैनुअल में। अब हमें देखो भाई, ग्रुप बहुत सारे हैं, अल्कोहल, एसिड, फिनॉल, अमीन। अब हमें एक एक करके सबका लिखना पड़ेगा भाई। अगर अल्कोहल ग्रुप का पता लगाना तो क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए मैंने क्यों डाला ए, तो सबसे पहले मैं ए में क्या लिख रहा हूँ, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ग्रुप। मुझे क्या बताना है, अल्कोहल ग्रुप बताना। इसमें अल्कोहल ग्रुप कैसे पता चलेगा। चलो हम आगे देखते हैं कि अब इसके लिए हम क्या करेंगे। चलो मटेरियल्स रिक्वायर्ड। भाई अगर हमें अल्कोहल ग्रुप देखना है, उसके लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, तीन चार चीज़ें हैं। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें वो डालोगे तुम, कंपाउंड डालोगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब ऐसे नहीं पकड़ा नहीं भी हाथों से, टेस्ट ट्यूब के लिए एक होल्डर होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्योंकि उसमें से अगर बाहर केमिकल उछल के आ गया तो क्या होगा भाई, दिक्कत बन जाएगी, फिर भागते फिरोगे डॉक्टर के। और फिर क्या चाहिए, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई एक कंपाउंड भी तो होना चाहिए जिसमें हम देख रहे हैं, या ऐसे हवा में थोड़ी बताओगे। एक सोडियम मेटल, हाँ, इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सोडियम मेटल की। अब देखो आगे, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। थ्योरी क्या कहती है, हमारे दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है, हमारे दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि भैया, डिलीट करो इसे पहले तो, हाँ, कि अगर एक कंपाउंड है, अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल है ना, इफ़ अ कंपाउंड कंटेन्स अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप पता क्या करता है, अगर उसमें हम सोडियम मेटल डाल देंगे ना, सोडियम मेटल अगर मैं डाल दूं अल्कोहल ग्रुप में, ध्यान रखना ध्यान से बिल्कुल, अगर मैंने अल्कोहल ग्रुप में सोडियम मेटल डाल दिया तो वो तुरंत हाइड्रोजन गैस दे देगा। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा, देखो, इट गिव्स, क्या देता हूँ, इट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब इसमें से ऐसा लगेगा एकदम से, वो नहीं होता है बुलबुले से जो आते हैं बाहर, मतलब यहाँ बुलबुले बुलबुले हो जाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये मैं सोचना ये क्या बला का नाम है भाई, भाई नया सा नाम है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है वो बुलबुले से जो होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे। जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पता हमें। तो ये रहा, ये सॉरी, ये कुछ है इसमें, और ये सोडियम है। और अगर हमें मिल गया ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब हम कह देंगे हाइड्रोजन ग्रुप है। बिल्कुल ऐसे कैसे छाप देना अपने लैब मैनुअल में जैसे मैंने लिख रखा है। सबसे पहले लिखा मैंने एम, फिर मैंने लिखा अपैरेटस, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर मैंने थ्योरी लिखी। अब हम आगे चलते हैं, क्या लिखना है अब हमें, अब एक्सपेरिमेंट भी तो करना है आगे। केमिकल रिएक्शन, इसकी रिएक्शन सीधी सीधी बात है। रिएक्शन क्या है भाई इसकी, देखो C2H5OH, ये रही C2, ये अल्कोहल है, OH मतलब अल्कोहल। और ये सोडियम क्या है, सोडियम हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल को हमने डाल दिया तो क्या निकलेगा, देखो ये H2 गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। समझ में आई बात, आ रही भेज में कुछ कुछ है ना, तुम्हारे आती तो है ना, वैसे ऐसे लिख देना ऐसे, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर। भैया प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या लो, एक ml गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो ले लो जिसमें हमें पता करना है कौन सा ग्रुप है। अब उसमें क्या डालो, पुट एन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, उसमें एक सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डाल दो, बच्चा सा। वेट फॉर रिजल्ट, और देखोगे तुम एफरवेसेंस आनी शुरू हो जाएंगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये प्रोसीजर हो गया इतना सा। मैं तो तुम्हें पता है इतनी इतनी सी चीज़ लिखाता हूँ भाई, तुम्हें पता है मैं लिखाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं तो बस समझाता हूँ। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ धरा जब तो फोटो, फोटो ने ऑब्जर्वेशन को घेर लिया था। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमने क्या देखा इसमें, है भैया, हमने क्या देखा। चल भाई ये क्या चला गया साइड से, क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या देखा, तो हमने देखा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, यह देखा गया दैट ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ H2 गैस आर रिलीज। हमने देखा हाइड्रोजन के बुलबुले आए, छोटे छोटे से बुलबुले आए हाइड्रोजन के, ठीक है भाई।
व्हेन एन स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज पुट, जब हमने एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का इसमें डाला तो हमें क्या देखने को मिला, बुलबुले। इजी पीजी। चलो अब आगे चलते हैं, ये इसमें लिख देना ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में लिख देना। अबे भाई कट जा, कट क्यों नहीं रहा, ये हाथों से काटना पड़ेगा। चलो अब क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट, रिजल्ट हैज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स OH ग्रुप। भाई जब हमें इतनी सारी बात हमें पता चल गई, एक ट्यूब ली हमने, हमने उसमें डाला सोडियम और एकदम से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, तो एकदम हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमारे पास था ना, ये जो कंपाउंड था इसमें अल्कोहल ग्रुप है। इजी, हमने लिख दिया रिजल्ट में कि हमें पता चल गया हैंस द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स OH ग्रुप। अपनी लेमन में ऐसे छाप देना। अब रिजल्ट होने के बाद भी सब चीज़ें हो गई, फिर एक चीज़ और बच जाती है, प्रिकॉशन। ठीक है भैया, प्रिकॉशन क्या होता है, जो हमें सावधानी रखनी है लैब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमने सावधानी नहीं रखी ना तो भाई सीन हो सकता है कुछ भी। किसी बच्चे ने केमिकल पी लिया मजे मजे में, भाई क्या है चेक करके दे देखूँ वो चेक करने में डॉक्टर के हैं बहुत सारे तो निमट लें, अगर ज़्यादा खतरनाक केमिकल पी लोगे तो निमट नहीं जाओगे क्या। तो देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ लैब असिस्टेंट्स। जितने भी, मैं तो तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, लैब मैनुअल के जो वो लिखने की ट्रिक है तुम्हें, प्रिकॉशन, उसमें सारे प्रिकॉशन में सब ये 5 तो मैंने ऐसे लिखे हैं, तुम्हें अगर याद भी नहीं ना, इन्हें 5 को रट के हर उसमें लिख देना, हर एक्सपेरिमेंटर में लिख देना, ऐसा ही बता रहा हूँ। वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ लैब असिस्टेंट्स, हमें किसकी गाइडेंस में काम करना चाहिए, लैब असिस्टेंट, जो लैब में हमें काम करा रहा है बता रहा है, उसके कहने पे चलना है। खामोखा में चुल नहीं करनी कहीं पर, किसी ने कोई टेस्ट ट्यूब लेकर नीचे तोड़ दी, किसी ने इसमें कुछ डाल दिया, किसी ने दूसरे को नमक के लिए, भैया नमक खा ले, है तो वो कुछ चीज़ और नमक समझा के खिला दिया ज़्यादातर केमिकल वाइट वाइट होते हैं ना वो, तो बच्चों को नमक के चक्कर में खिला दिया, ले भैया। अब माँ बाप हमसे कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो लैब में हमारे बच्चे का। वियर सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी ग्लास मतलब आँखों पे चश्मा पहन लो, क्या पता उछल के उसमें से टेस्ट ट्यूब में कुछ मिलाएंगे, उछल के हमारी आंखों में आ गिरे। ठीक है मेरे भाई। वियर लैब कोट, लैब कोट पहनना जरूरी है, तुम्हारे बॉडी पे केमिकल गिर सकते हैं भाई। एंड ग्लव्स, हाथों पे भी गिर सकते हैं, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। नेवर टच एंड टेस्ट एनी केमिकल, कभी भी किसी केमिकल को ना तो फालतू में टच करो और ना उसे टेस्ट करो, खाओ पियो मतलब चख के मत देखो क्या चीज़ है भाई। ठीक है। और कंसनट्रेटेड एस्ट्रेसोफर इतना ख़तरनाक वो होता है लिक्विड भाई, बस तुम्हें पता है उसकी, मैंने क्लास में बता रखी है, तो मैं उसकी खूबी खतरनाक है, नीचे निकल जाएगा सीधा हाथ से एकदम। वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होते ही अपने हाथ एकदम धो लीजिए, इमीडिएटली एंड थोरोली, पूरी तरीके से और एकदम से फटाफट से। अब देखो ये तो था अल्कोहल ग्रुप वाला, मैं तुम्हें सारा ही मतलब सबके अलग अलग लिखना पड़ेगा। अल्कोहल ग्रुप कैसे पता चलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे पता चलता है, अमीन का, सब लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। और एकदम मुझे चाहिए बिल्कुल लिखा हुआ, मुझे मंडे में चाहिए ही चाहिए सारे एक्सपेरिमेंट लिख के, वरनी मैं बता दूंगा फिर। ठीक है। फिनॉल ग्रुप तो टेस्ट हो गया भाई, फिनॉल ग्रुप हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने तुमसे क्या कहा था, इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 6 एक्सपेरिमेंट हैं, मतलब फिनॉल ग्रुप अलग, अल्कोहल ग्रुप अलग, फिनॉल अलग, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया। तो अब जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब आते हैं दूसरा। अब तुम्हें दूसरा भी तो तुम्हें उसी में क्या लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ना मेरे भाई, उसका बी पार्ट लिखना है। ये रहा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है तुम्हें, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल ग्रुप, फिनॉल ग्रुप हैगा इसमें। अब बिल्कुल सेम देखो, सारे मैंने तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट कराया और उसके बेस पे सारे एक्सपेरिमेंट लिखे जाएंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, थ्योरी, ये देखो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, फिर क्या लिखा हुआ, थ्योरी, फिर क्या लिखा है भाई, फिर उसने लिखा है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और फिर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब ये कैसे हो गया भाई पेज, इसको रोटेट कीजिएगा। ठीक है। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, और फिर रिजल्ट, और उसके बाद प्रिकॉशन। इस पहले एक्सपेरिमेंट में के 6 पार्ट हैं और 6 के 6 पार्ट में सिर्फ यही चीज़ लिखी जाएगी दोस्त। ठीक है। तो देख लेना, मैंने तुम्हें पहला समझा दिया है, और बिल्कुल ऐसे कॉपी करके ले आना जैसे मैंने बता रहा हूँ। मुझे लैब मैनुअल में बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही चाहिए मंडे में, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। ठीक है मेरे भाई। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल ग्रुप, फिनॉल ग्रुप के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, FeCl3, थ्योरी। ठीक है। थ्योरी में क्या है भाई, थ्योरी में ये होता है, हमें क्या चीज़ पता है, देखो हमें पता है वी नो दैट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फिनॉल ग्रुप, जिसमें फिनॉल ग्रुप होता है ना, वो वायलेट कलर दे देता है किसके साथ, जब उसे FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं, लिखा हुआ है ना साफ साफ, जब उसे FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं वायलेट कलर देता है। थ्योरी में लिख देना, केमिकल रिएक्शन लिख देना इसकी, C6H5OH FeCl3, देखो ये वायलेट कलर देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो इसका सारा उतार लेना, मतलब ये रहा प्रोसीजर इसका। now मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ से, ये लो भैया, आराम से पॉज कर करके उतार लेना, मुझे मंडे में चाहिए भाई। देखो, नो एक्सक्यूज़ विल बी एक्सेप्टेड। ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन ये है, क्या क्या तुम्हें ऑब्जर्व हुआ भाई, वॉलेट कलर आएगा। रिजल्ट क्या है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन वही, सारे प्रिकॉशन वही लिख के जाएंगे यार, तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है ये, सारे मैंने प्रिकॉशन एक ही लिखवा दिए। अब कौन सा है ये, अब आता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COOH वाला, ठीक है। अब उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड लिखे हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर, वही मटेरियल्स तो वही ज़्यादातर वही होंगे, एक तो टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब पकड़ने वाला होगा, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम चेक करेंगे कौन सा ग्रुप है, NaSCO3, इसमें डालेंगे NaSCO3, थ्योरी है, ठीक है भाई, सब आराम से एक एक करके उतार लेना थ्योरी। और ये रिएक्शन है इसकी, फिर केमिकल रिएक्शन ये रही, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ इससे, इसके कितने एक्सपेरिमेंट है ये लो, मैं सबको जूम कर देता हूँ, डोंट वरी, तुम्हारा भाई सब कुछ करेगा, तुम्हें करने की ज़रूरत है ही नहीं, सब हलवा खिलाऊंगा भाई तुम्हें करूँगा, तुम्हें बोलूँगा ही नहीं ये कर लो वो कर लो। प्रोसीजर लिख देना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा तुमने, ऑब्जर्वेशन में देखा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 आर रिलीज्ड, CO2 की बुलबुले छूटे हैं भाई, तो इसका मतलब हैंस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, छुट्टी। देखो प्रिकॉशन यहाँ मैंने लिखे नहीं, वही लिख देना भाई, बार बार क्यों लिखूँ मैं क्यों अपनी मेहनत, मैं क्यों अपनी डी, अब डी वाले में क्या है, देखो डी पार्ट में क्या हो, कौन सा ग्रुप है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप यानी कि NH3 ग्रुप, NH3 ग्रुप की प्रेजेंस है अब ये। अब इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, हो रहे, ठीक है, दिख गए। और थ्योरी, थ्योरी क्या है, ये रही, आराम से लिख देना, ये रहा, इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, 1 ml कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे, 4 से 5 ड्रॉप क्लोरोफॉर्म के डालेंगे, CaCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, और ये क्या है 2 ml अल्कोहलिक OH, तो एक तुम्हें गंदी सी स्मेल आएगी, ऑफेंसिव स्मेल जब ऑफेंसिव स्मेल आती है ना बहुत गंदी, जैसे किसी ने हक दिया हो भाई, ऐसी स्मेल आएगी, सीधी सीधी बता रहा हूँ, तो आइसोसाइनाइड यानी कि अमीन ग्रुप होता है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, ये केमिकल रिएक्शन ये है, और इसका आगे लिखते हैं, इसका आगे वाला हिस्सा ये है। चलो अभी इसे जूम करो, जूम करो, प्रोसीजर, इसे और थोड़ा सा छोटा करो फोटो को, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर लिख देना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये रहा, लिख देना, और रिजल्ट क्या है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, अमीन ग्रुप है, इजी है। चलो अब ये 4 तो हो गए, अब बचता है ई वाला, इसको जूम कर लूँ ज़रा मैं, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, CHO ग्रुप की प्रेजेंस देखनी है, उसका पता कैसे करते हैं, देखो सब चीज़ मटेरियल्स थ्योरी, उसका पता कैसे करते हैं, देखो एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड लेंगे, उसमें डाल देंगे टोलेंस रिएजेंट, अगर फिर टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, वार्म वाटर बाथ, मतलब हल्के से क्या करना है, वार्म वाटर मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी, ये देखो वार्म वाटर का मतलब है हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें हमें क्या कराना है, बाथ, मतलब जो टेस्ट ट्यूब होगी ना ये हमारी, हमें गर्म पानी में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको हीट नहीं करेंगे भाई, देखो उसने साफ साफ बोला है इसको गर्म पानी में डालना, हीट नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। सिल्वर मिरर आएगा, एक ऐसा कैसा आएगा, जैसे सिल्वर कलर का एक शीशा होता है ना, ऐसा आएगा लिखा हुआ कोई, मतलब लिखा हुआ कि दिखेगा ऐसा कुछ सिल्वर की तरह, तो समझ जाना क्या कौन सा ग्रुप है, समझ जाना भाई कौन सा ग्रुप है, समझ जाना क्या है इसमें, CHO ग्रुप है। इसका प्रोसीजर ये लिख देना, लो इसे रोटेट कर दो मैं ज़रा, ये रहा प्रोसीजर, ठीक। और ऑब्जर्वेशन लिख देना ये रही, ठीक है। रिजल्ट लिख देना, प्रिकॉशन वही सब में वही लिखने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा ग्रुप देखना है, CO ग्रुप, CO का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, है भाई, CO का मतलब क्या होता है दोस्तों, कीटोन ग्रुप। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स ये चाहिए, थ्योरी, थ्योरी लिख देना। अब देखो कीटोन ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं, ये छोटा क्यों हो रहा बार बार, चलाना नहीं आ रहा क्या हम पे फ़ोन कीटोन ग्रुप का पता लगाएंगे, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा M नाइट्रोबेंजीन, M नाइट्रोबेंजीन, M फुल मेटा, M मेटा होता है, मैंने पढ़ा रखा तो मैं, O और तो P पैरा, ठीक है। उसमें डाल देंगे डाइल्यूट NaOH, अब देखेंगे एक वॉयलेट कलर सा आएगा, वॉयलेट हल्का हल्का सा कैसा आएगा, वॉयलेट कलर, और फिर वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फेड सब है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है इसमें, बाद में कह देंगे हम इसमें कौन सा ग्रुप आएगा, कीटोन ग्रुप, इसको बता लेना, ठीक है। चलो अब तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसे लैब में कर लेंगे आराम से, डोंट वरी, बी हैप्पी, मजे काटो। प्रोसीजर लिख देना, ऑब्जर्वेशन लिख देना, रिजल्ट लिख देना, ठीक है भाई। मुझे लैब मैनुअल चाहिए हर हालत में, मंडे में ये एक्सपेरिमेंट लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। और प्ले लिस्ट, जिसको सारे एक्सपेरिमेंट देखने हैं ना मेरे से मेरे भाई, तो प्ले लिस्ट में घुस जाओ ना, मैंने प्ले लिस्ट में सारे डाल रखे हैं, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, प्ले लिस्ट में घुस जाओ मेरे चैनल की, ठीक है। चलो अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर इतना करना, अंधा दबा के शेयर करना। चलो बहुत हो गया वीडियो बनाते बनाते, साथ साथ ये पहली